इस एपिसोड के स्टार्ट में हमें यह दिखाया जाता है कि जॉन और जेनी आपस में लड़ रहे होते हैं और मधु इन्हें देख रही होती है। और तभी जॉन चाकू निकालता है और अपनी बीवी को चाकू मार देता है। फिर जेनी भी एक कैंची उठाकर जॉन के सीने में मार देती है, इसलिए इन दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है। मधु ये देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो चेक करने के लिए उन दोनों के पास जाती है। पहले वो जेनी के पास जाती है तो ये देखती है कि जेनी मर चुकी है। अब वो जॉन को चेक करने के लिए जाती है तो जॉन भी मर चुका होता है, लेकिन जेनी जग कर एक शैतान बन चुकी होती है और वो उसके पाँव को पकड़ लेती है। फिर वो जैसे तैसे अपना पाँव छुड़ाकर अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो अपना कमरा लॉक कर देती है और जेनी उसके पीछे आती है और दरवाज़ा पीटने लगती है। फिर जब आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं तो मधु कमरे से बाहर निकलती है और बाहर आकर देखती है तो वहाँ पर जेनी चाकू लेकर खड़ी हुई होती है और मधु को चाकू से मार देती है। अब अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि जब अनिल घर पर पहुँचता है तो उसे मधु वहाँ पर मिलती है और वो बिल्कुल ठीक होती है। तो वो उसे सारी बातें बता देती है कि वो लोग यहाँ पर आए थे और लड़ रहे थे और फिर उन दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, हम यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। तो वो उसे कहता है कि हाँ अच्छा ठीक है, मैं पहले हाथ मुँह धो लूँ फिर हम यहाँ से चलते हैं। तो फिर वो हाथ मुँह धोने के लिए चला जाता है। अब वो भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ जाती है। फिर वो जैसे ही अलमारी को खोलता है तो उसमें से मधु की लाश निकलती है और दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे जेनी नज़र आती है एक चुड़ैल के रूप में। फिर वो चाकू निकालकर उसे भी मार देती है। फिर अगले सीन में मोना मिनी को लेकर घर पहुँचती है और मिनी उससे कहती है कि आप अंदर तो चलिए। तो वो उसे कहती है कि अभी मुझे काम है, तुम अंदर जाओ, मैं फिर कभी आऊँगी। फिर मिनी घर के अंदर चली जाती है और उसके पेरेंट्स टीवी देख रहे होते हैं। फिर वो अपने पापा से कहती है कि आप मुझे स्कूल से लेने क्यों नहीं आए। फिर उसका पापा उसे कोई जवाब नहीं दे रहा होता तो वो अपनी मम्मी से बात करने लगती है, लेकिन वो भी उसका कोई जवाब दे नहीं रही होती। तो उसे हाथ लगा कर देखती है तो उसकी डेड बॉडी नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और अपने पापा के पास जाती है तो वो भी मरा हुआ होता है। अब वो रोने लगती है और तभी उसके पास वो चुड़ैल आ जाती है और वो उससे बचने के लिए दूसरे कमरे में आ जाती है और छुप जाती है, लेकिन वो उसे ढूंढ लेती है और उसके पीछे भी चाकू लेकर पड़ जाती है। फिर वो जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती है तो उसकी आंटी मोना उसे मिल जाती है और वो अपनी भाई और भाभी की लाश भी देख लेती है। फिर वो उसे गले लगा लेती है। अब हमें प्रेजेंट दिखाया जाता है जहाँ पर मोना ये सारी बातें डॉक्टर को बता रही होती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपकी बातों पर एतबार करूं या नहीं। तो वो उसे कहती है कि जो भी मैंने आपको बात बताई ये बिल्कुल सच है और इसी तरह से हुआ है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आपको मिनी को एक साइकियाट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। तो वो उसे कहती है कि मैं मिनी के लिए कुछ भी करूँगी, आप मुझे रिकमेंड कर दीजिए। तो वो उससे कहता है कि मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, ये लीजिए उसका कार्ड, कल सुबह आप उससे मिल लीजिएगा, मैं उसे फ़ोन कर कर बता दूंगा। तो मोना डॉक्टर से पूछती है कि क्या मैं मिनी को घर लेकर जा सकती हूँ। तो डॉक्टर उसे कहता है कि हाँ ठीक है, लेकिन उसे साइकियाट्रिस्ट को ज़रूर दिखाएगा। तो वो उसे कहती है कि हाँ जी बिल्कुल ज़रूर। फिर वो मिनी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और तभी वहाँ पर असली मोना आ जाती है। वो सीधा डॉक्टर के पास आती है और वो उससे मिनी के बारे में पूछने लगती है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि आप ही तो अभी उसे लेकर गई। फिर वो उसे कहती है कि मैं तो अभी अभी आ रही हूँ घर से। फिर दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है कि वो नकली मोना जेनी होती है जो कि उसे उसी घर में लेकर आती है। तो मिनी उससे पूछती है कि आंटी आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे मम्मी डैडी यहाँ पर रहते हैं तो तुम्हें भी यहीं पर रहना होगा। फिर वो अपने असली रूप में आ जाती है और चाकू मारकर उसे भी मार देती है और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाती है और ये कहानी भी। दोस्तों यहाँ पर आप एक पाकिस्तानी ड्रामा हकीकत को देख सकते हैं और इस तरफ देखिए एक इंडियन हॉरर ड्रामा द जी हॉरर शो, और इस तरफ देखिए ईश्वर को ये की एक कहानी इंतज़ार के कुछ एपिसोड। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।